एरोबिक एनारोबिक कंडीशन देख लेते हैं, जो कि हमारी डिकम्पोज करती है ऑर्गेनिक मैटर को। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एनवायरमेंट लेक्चर 2 लेक्चर 3 डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है जी, किस किस कारण से हो सकती है? पहली, एरोबिक एरोबिक डिकम्पोजिशन। दूसरी, एनारोबिक डिकम्पोजिशन। थर्ड, फैकुलेटिव डिकम्पोजिशन। ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, सबसे पहले पहली देख लेते हैं, एरोबिक डिकम्पोजिशन। एरोबिक डिकम्पोजिशन इसमें क्या होता है? ये डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो डिकम्पोजिशन करने वाले बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? इनके बैक्टीरिया इनके स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा डिकम्पोजिशन करते हैं ये। ठीक है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या है इनकी? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है इनकी एरोबिक क्या है? फास्ट है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है हमारी एरोबिक कंपोजिशन की, डिकम्पोजिशन में जो इनके बैक्टीरिया हैं डिकम्पोजिशन फास्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया डू मोर डिकम्पोजिशंस। कब होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। फ्री ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जहाँ पे हमारी फ्री ऑक्सीजन होगी, मतलब इस डिकम्पोजिशन में हमारी फ्री ऑक्सीजन लगेगी। जो हमारी मुक्त अवस्था में पड़ी हुई ऑक्सीजन है वो इसमें रिक्वायर्ड होती है। तो ऑक्सीजन इसमें रिक्वायर्ड होती है, या फिर ऑक्सीजन इनको फ्री अवस्था में मिल जाती है ना। ऑक्सीजन इनको पूर्ण रूप से मिलती है, तो डिकम्पोजिशन भी पूर्ण रूप से होती है और बैक्टीरिया इनका स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, दूसरी, एनारोबिक डिकम्पोजिशन। ये क्या होते हैं? इनकी जो ये डिकम्पोजिशन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में होती है?
इन द एब्सेंस, नॉट द प्रेजेंस, इन द एब्सेंस, अब्सेंस में ऑफ फ्री ऑक्सीजन। ये डिकम्पोजिशन कब होगी ये वाली, जब हमारी ऑक्सीजन क्या होगी, नहीं होगी। तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगी फिर, क्योंकि अब आपको आग जलानी है, आग जलाने की ऑक्सीजन तो लगेगी, है ना। उसी तरह से डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन करने के लिए ऑक्सीजन तो लगेगी ही लगेगी, बट इनको फ्री फ्री ऑक्सीजन नहीं मिलती। जो हमारे वायुमंडल में फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है वो जो है इनको नहीं मिलती। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, ऑक्सीजन फ्रॉम एनारोबिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन कहाँ से ड्राइव करी जाती है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ड्राइव करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीजन को ड्राइव करते हैं, मॉलिक्यूल्स को टुकड़ों पे तोड़ते हैं, उसकी ऑक्सीजन लेते हैं, फिर अपनी क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इनका बैक्टीरिया कैसा हुआ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हुए, पूर्ण रूप से इनको ऑक्सीजन मिल तो रही नहीं है, तो ये बेचारे भूखे प्यासे हैं, अपने किसी तरह, जैसे शरीर में से हमारे फैट बर्न करके हमें कभी कभी एनर्जी मिल जाती है ना, तो उसी प्रकार ये बेचारे मॉलिक्यूल्स में से ऑक्सीजन ड्राइव कर रहे हैं। तो ये बेचारे कैसे हैं, वीक हैं, वीक बैक्टीरिया इनका, वीक बैक्टीरिया है। और इनकी जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, एनारोबिक की बात चल रही है ना, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है इनकी स्लो है। ठीक है, एनारोबिक। तो ये तो हमारा हो गया एनारोबिक की बात, ऊपर वाली होगी एरोबिक की बात। और अब बात कर लेते हैं हमारी फैकुलेटिव, थर्ड वन। फैकुलेटिव डिकम्पोजिशन, ये हो गए हमारे साधु बाबा। साधु बाबा मतलब क्या डिकम्पोजिशन करेंगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो मिल जाएगा ले लेंगे, फ्री ऑक्सीजन मिलेगी तो ले लेंगे, नहीं मिलेगी तो ठीक, भोजन मिल गया तो ठीक, भोजन नहीं मिला तो ठीक। तो इनको जो है ये फैकुलेटिव डिकम्पोजिशन इट कैन हैपन विद और विदाउट द फ्री ऑक्सीजन। ये किस तरह का बिहेवियर है इनका, ओम हिमालय पर्वत शरणम गच्छामि, मतलब साधु संत आदमी है ये जो मिल जाएगा खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो चला लेंगे काम को। तो ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन के बिना जिस भी अवस्था में ये जो है डिकम्पोजिशन कर ही लेते हैं, गुजारा कर ही लेते हैं अपना।
दोनों कंडीशन में, भले फ्री ऑक्सीजन हो या ना हो, दोनों कंडीशन में इनका जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सर्वाइव कर लेता है। ओम हिमालय गच्छम शरणम गच्छामि, ये वाला इनका बिहेवियर है। ठीक है साहब। अब जो हमारी मेन डिकम्पोजिशन कौन कौन सी बन गई फिर हमारी? मेन डिकम्पोजिशन जिनको हमें पढ़ना चाहिए, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट है। एरोबिक एंड एनारोबिक, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं एरोबिक से। एरोबिक डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या होगा? नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर जो क्या होगा, उसकी ऑक्सीडेशन एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, उससे क्या फॉर्म होगा? नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर से जब हमारी एरोबिक बैक्टीरिया की ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन इन द सेंस उसको एयर मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, तो उससे वो क्या फॉर्म करेंगे? वो फॉर्म करेंगे हमारे NO3 प्लस NH3 प्लस एनर्जी। ये तीन चीज़ फॉर्म करेंगे हमारे, जब हमारे एरोबिक बैक्टीरिया की ऑक्सीडेशन होगी, तो हमारी नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर क्या फॉर्म करेंगे? NO3 NH3 प्लस एनर्जी। ठीक है। दूसरा, जब हमारे कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर, तो कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर की जब ऑक्सीडेशन होगी हमारे एरोबिक बैक्टीरिया में, कि जब क्या होगी? ऑक्सीडेशन, मतलब इनको एयर प्रेजेंट, एयर मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीडेशन जब इनकी होगी किसकी? एरोबिक बैक्टीरिया की, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बैक्टीरिया की, तो ये क्या फॉर्म करेंगे? कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडेशन होने पर क्या फॉर्म करेंगे? करेंगे हमारा CO2 प्लस H2O पानी प्लस एनर्जी। ठीक है। फिर तीसरे सल्फ्यूरियस ऑर्गेनिक मैटर, इनकी जब ऑक्सीडेशन होगी, सल्फ्यूरस ऑर्गेनिक मैटर की जब क्या हमारी होगी? ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी किसकी? एरोबिक
बैक्टीरिया की, तो वो क्या करेगा, फॉर्म हमारे करेगा सल्फ्यूरस ऑर्गेनिक मैटर की जब ऑक्सीडेशन होगी तो वो क्या फॉर्म करेगा, SO4 प्लस एनर्जी। ये वाले जो शुरू में लिखे हुए हैं ना केमिकल कंपोजिशन, ये हमारे क्या कहलाते हैं, एंड प्रोडक्ट कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी ऑक्सीडेशन हुई, ये केमिकल कंपोजिशन जो हुई हमारी होगी एक्सोथर्मिक, जिसमें से हीट बाहर निकलती है। एनर्जी देखी ना आपने, एनर्जी निकल रही है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी एक, जिसमें से हीट बाहर निकलती है, जो हमारी सीमेंट में भी होती है। ठीक है जी। तो अगर मैं कहूँ आपको, जो हमारे एनारोबिक डिकम्पोजिशन की ऑक्सीडेशन करने पर हमारे एंड प्रोडक्ट क्या मिलते हैं हमें, एरोबिक डिकम्पोजिशन में डिकम्पोजिशन एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे हमारे, NO3 है ना, NO3 बना हमारा, CO2 और हमारा बना SO4। ये हमारे 4 एंड प्रोडक्ट बने, जिसमें NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। CO2 क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट, है ना। ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बने हमारे, ओवरऑल प्रोडक्ट कौन कौन से बने हमारे, ऑल प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट कौन कौन से बने हमारे एरोबिक में, हमारा NO3 बना, ये तो एंड प्रोडक्ट भी है। NH3 ये हमारा प्रोडक्ट बना। CO2 एंड प्रोडक्ट भी है। SO4 एंड प्रोडक्ट भी है। एंड हमारा बना H2O, जिसे कहते हैं वाटर। ये हमारा सल्फाइड, ये बताया भी आपको, सल्फाइड नहीं सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड। NH3 ये हमारा बना अमोनिया। अमोनिया, ठीक है। और ये हमारा बना नाइट्रेट, जिसमें से NO3 CO2 NSO4 एंड प्रोडक्ट है, एंड NH3 H2O ये हमारे ओवरऑल प्रोडक्ट में आते हैं, ओवरऑल प्रोडक्ट बने ये। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, जो एरोबिक डिकम्पोजिशन है उसके एंड प्रोडक्ट क्या है, NO3 नाइट्रेट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO4 सल्फेट। ये हमारे 3 एंड प्रोडक्ट है हमारे एरोबिक डिकम्पोजिशन के, ठीक है। एरोबिक डिकम्पोजिशन में हीट कितनी निकलती है, हीट क्या, एनर्जी, एरोबिक कितनी निकलती है, हाई एनर्जी लिबरेट, लिबरेट हाई एनर्जी लिबरेट होती है इसमें। अप्रोक्स अप्रोक्स कितनी, अगर मैं बताऊँ 480, 482
ठीक है, 480 to 670 कैलोरीज निकलती है हमारी एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारे एनारोबिक डिकम्पोजिशन। इसमें फ्री ऑक्सीजन तो मिलती नहीं है हमें, तो फ्री ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन को तोड़ा जाएगा, तो मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से तोड़ेंगे तो कुछ तो गड़बड़ होगी इसमें। तो अब जो गड़बड़ होगी वो देखते हैं। तो जो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर होंगे हमारे एनारोबिक में, किसमें, इसमें जो है ऑक्सीडेशन तो नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन इन द सेंस फ्रीली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमारी डिकम्पोजिशन होती है उसमें, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। बट ये तो मॉलिक्यूल से तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन को, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। यहाँ पे बोला जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन किस में हो रहा है हमारा, एनारोबिक बैक्टीरिया। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं हमारे, N2 प्लस NH3 प्लस ऑर्गेनिक एसिड प्लस एनर्जी। N2 फॉर्म करा उन्होंने, NH3 फॉर्म करा, ऑर्गेनिक एसिड भी फॉर्म कर लिया उन्होंने एक। एनर्जी किसने, रिडक्शन हुआ किसमें, एनारोबिक डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया में, कौन से में, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर में जब रिडक्शन हुआ तो N2 NH3 ऑर्गेनिक एसिड प्लस एनर्जी, ये जब सब चीज़ें क्या है, फॉर्म हुई। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। जब हमारा कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर, कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर का जब क्या होगा, रिडक्शन होगा, एनारोबिक, ये क्या फॉर्म कर देंगे, ये हमारे फॉर्म कर देंगे CO2 प्लस एनर्जी। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, है तो हमारे एरोबिक की तरह ही है। एरोबिक एंड एनारोबिक में कॉमन चीज़ अगर आपसे अगर पूछें तो इसमें जो कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर है वो रिडक्शन के समय जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाते हैं, है ना। एरोबिक में एरोबिक एंड एनारोबिक में कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर जो है दोनों कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर में तो दिक्कत हुई नहीं हमारे एनारोबिक में। बाकी अब देखते रहते हैं सल्फीरियस ऑर्गेनिक मैटर। सल्फ्यूरस ऑर्गेनिक मैटर, इनका जब रिडक्शन होगा तो अब क्या करेंगे, ये रिडक्शन एनारोबिक बैक्टीरिया, इनका जब रिडक्शन होगा सल्फ्यूरस ऑर्गेनिक मैटर का, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, H2S प्लस एनर्जी। ठीक है, तो
एंड प्रोडक्ट देख लेते हैं हमारे एनारोबिक में, एंड प्रोडक्ट देख लेते हैं एनारोबिक में। एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक, एनारोबिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें कौन कौन से एंड प्रोडक्ट बने हमारे? N2, NH3, H2S, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। N2 क्या है हमारा? नाइट्रोजन। NH3 क्या है हमारा? अमोनिया। ठीक है, H2S क्या है हमारा? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये काफ़ी डेंजर है, मोस्ट डेंजर गैस। बताऊंगा भी क्यों है। मीथेन बनेगा, मीथेन भी डेंजर है। ये एक तरह की क्या है, मीथेन क्या होती है? बायोगैस होती है। कब बनती है? जब फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, मॉलिक्यूल्स से ऑक्सीजन को ड्राइव करा जाए रिडक्शन के द्वारा। तो ये क्या है? हमारी बायोगैस है, मीथेन बायोगैस है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको पता ही है, ऑक्साइड। तो एक जान लेते हैं H2S के बारे में। मोस्ट डेंजर लिखा है इसके आगे, क्या है H2S? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो ये कब फॉर्म होती है? तो जो हमारी H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमारी फॉर्म कब होती है? फॉर्म हमारी ये जब होती है जब हमारी जो ऑक्सीजन है वो एब्सेंस हो। अब फ्री ऑक्सीजन जो है हमारी अवेलेबल ना हो, ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो। ठीक है, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो क्या होता है? सीवर में बनती है ज़्यादातर, आप देखेंगे सीवर में बन जाती है। तो सीवर जो है, सीवर के मेन चैम्बर में को बहुत दिनों से बंद रखने पर वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ऑब्सेंस हो सकती है। बहुत दिनों से मेन चैम्बर नहीं खोला हमने अपने सीवर का, तो उसमें क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी हो गई, अब्सेंस हो गई ऑक्सीजन वहाँ पे। तो ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो हमारी फॉर्म कौन सी होगी? H2S फॉर्म होगी फिर उसके बाद। तो इसलिए मेन चैम्बर खोलकर सीवर की सफाई होनी बहुत ज़रूरी है समय समय पर, जिससे वहाँ पे थोड़ा क्या हो जाए, वेंटिलेशन हो जाए, एयर ऑक्सीजन आदान प्रदान हो जाए वहाँ पर, जिससे तो जो हमारे मेन चैम्बर है ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे क्या हुआ? जिससे हमारा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड
क्या हो गई, फॉर्म हो गई, बनती है। हाइड्रोजन सल्फाइड बन गई ऑक्सीजन की कमी से, और ये क्या है, एक मोस्ट डेंजरस गैस है। कॉजिंग ऑफ डेथ भी होती है इससे। क्योंकि ये एक जहरीली गैस है, और हमारे सीवेज में अगर हम बहुत दिनों से खुला हुआ नहीं है मेन सीवर चैम्बर, और हम उसमें अपने लेबर को भेज देते हैं सफाई करने के लिए, तो वहाँ पे H2S प्रेजेंस हो सकती है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बनी हुई हो सकती है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो हमारा जो लेबर है, जो हमारा वर्कर है, उसकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए हमें सीवर के मेन चैम्बर की समय समय पर सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे वहाँ पे हवा का, गैस का, ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो, और वहाँ पे H2S जैसी जहरीले गैस ना बने। ठीक है, अब देख लेते हैं हमने इसकी एनारोबिक जो डिकम्पोजिशन है, रिडक्शन है, उसमें हमने एक ऑर्गेनिक एसिड लिखा था नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर में। तो जो है ऑर्गेनिक एसिड होते क्या हैं, ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड बनते किस कारण से हैं, ड्यू टू मेथेन फॉर्म इन बैक्टीरिया। तो मेथेन क्या है, खुद एक बायोगैस है, बायोगैस गोबर गैस है, एक ईंधन के रूप में मेथेन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो CH4 जो मेथेन है हमारी, ये बनती है हमारी ऑर्गेनिक एसिड के रूप में। ऑर्गेनिक एसिड के रूप में मेथेन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और कौन बनती है, H2S बनती है। नहीं, H2O नहीं, H2O तो वाटर है, वाटर प्लस एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या है हमारे, मेथेन की फॉर्मिन बैक्टीरिया के कारण बनते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हो गए हमारे, मेथेन हो गए। मेथेन को हम एज ए बायोगैस यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये ज्वलनशील होती है, ये क्या होती है, फायर पकड़ सकती है, फायर हो जाती है। तो अगर सीवर के मेन चैम्बर में अगर चिंगारी उठी, तो वहाँ पर बम ब्लास्ट हो सकता है। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि चिंगारी से पूरा पूरा सीवर ही उड़ गया, है ना, मेन चैम्बर एकदम बम ब्लास्ट होता हुआ चला गया। तो ये एक मेथेन के कारण है, क्योंकि बायोगैस है, ये हमारे चैम्बर में बनेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, किसके कारण बनेगी, मेथेन फॉर्मिन बैक्टीरिया के कारण ही बन जाती है, जिससे कि हमारे सीवर चैम्बर में, मेन चैम्बर में क्या है, ब्लास्ट होने का खतरा है। ठीक है, तो इसके एंड प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिए थे एनारोबिक के। एनर्जी और बता देता हूँ, एनर्जी कितनी निकलती है हमारी एनारोबिक में, डिकम्पोजिशन में। ठीक है, कितनी एनर्जी निकलती है इसमें, कम एनर्जी निकलती है, क्योंकि मॉलिक्यूल से जो है ड्राइव कर रहे हैं ऑक्सीजन को, रिडक्शन कर रहे हैं, तो 26 कैलोरीज बनती है इसमें। ठीक है, बहुत कम बनती है। बाकी एंड प्रोडक्ट शायद मैंने आपको बता दिए थे इसके, है ना। हाँ, ये एंड प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिए थे। तो ये था हमारा एरोबिक एंड एनारोबिक डिकम्पोजिशन। बाकी इनको ट्रीटमेंट यूनिट में कैसे इनको अप्लाई किया जाता है, आगे की प्रोसेस अगले लेक्चर में समझेंगे। तो ये था हमारा एरोबिक एंड एनारोबिक डिकम्पोजिशन। ठीक है।